हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 5। और आज पार्ट 5 में हम सीखेंगे लॉग की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं और लॉग की प्रॉपर्टी होती कितनी है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकते हैं। राइट, ओके। अभी तक हमने क्या सीखा, पहले एक बार देखिए। पहला है लॉग ऑफ एम बेस ए का मीनिंग। सबसे पहले यही सीखा हमने। इसको बोलते हैं बेटा लॉग ऑफ एम बेस ए, और ये जो एम है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। और ये को क्या बोलते हैं? बेस। ओके, ये नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर हमने इस लॉग के डिफाइन होने के लिए कुछ शर्त रखी। पहली शर्त ये रखी कि एम जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटा ये रखी कि ए जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और साथ में ए इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ए की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में कोई भी बात ना हुई तो आपका लॉग वैल्यू नहीं दे पाएगा। उस टाइम हम बोलेंगे लॉग को नॉट डिफाइंड, यानी कोई ऐसी वैल्यू है जो डिफाइन ही नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू जो हमें आज तक पता ही नहीं है। ओके, इसका मतलब ये होगा। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं। ओके, प्रॉपर्टीज लगभग 10 या 11 पढ़ेंगे हम, तो आज हम सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग ऑफ वन बेस ए। लॉग ऑफ 1 कोई भी बेस हो तो लॉग की वैल्यू 0, पर ए क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर और 1 नहीं होना चाहिए साथ में ये। ओके, अगर लॉग डिफाइन है और लॉग 1 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो आप कहेंगे 0। ओके, राइट। इनके प्रूफ भी होते हैं, छोटे छोटे से प्रूफ है इनके। बाकी अभी हम प्रूफ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उससे बेस क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर कभी जाके प्रूफ देखेंगे। ओके, अभी हम प्रूफ की बात नहीं करेंगे। अभी तो फिलहाल आपको हमें प्रॉपर्टी लर्न करानी है कि ये प्रॉपर्टी कैसे लर्न होती है। लॉग ऑफ 1 बेस ए इक्वल टू 0। एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल। लॉग ऑफ 1 बेस टू 0, लॉग ऑफ 1 बेस 15, ये भी की। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है बेटा कि लॉग ऑफ ए बेस ए। लॉग ऑफ ए बेस ए, तो यानी बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम होने पर वैल्यू क्या आएगी? 1। बेस और आर्गुमेंट सेम होने पर वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1। ओके, एग्जांपल बड़े ही सिंपल से एग्जांपल यहाँ पर। लॉग ऑफ 13 बेस 15 1, लॉग ऑफ 15 बेस 15 1, इस टाइप के एग्जांपल। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी आपको कहती है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, कि लॉग ऑफ ए बेस एम की वैल्यू 1 होगी। लॉग ऑफ ए बेस एम की वैल्यू -1 होगी। कब? जब व्हेन ए और एम दोनों का प्रोडक्ट 1 होता। अगर कभी ए और एम का प्रोडक्ट 1 हुआ तो हम क्या कहेंगे कि लॉग की वैल्यू -1। एग्जाम्पल लिख लेता हूं इसके लिए। लॉग ऑफ 2 बेस 1/2, दोनों का प्रोडक्ट कितना? 1 है बेटा, तो -1 वैल्यू। लॉग ऑफ 15 बेस 1/15, तो भी वैल्यू -1। ऐसे समझिए। ओके, ये 3 प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल सहित नोट कीजिएगा और दिमाग में रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है बेटा लॉग ऑफ एम बेस ए और एन, यहां पर है ना। लॉग ऑफ एम एन बेस ए इक्वल टू होता है बेटा लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए। लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल टू ये, और लॉग ऑफ एम एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। कभी आपको ये रिजल्ट दिया जाएगा और आपको ये लिखना पड़ेगा, कभी आपको ये रिजल्ट देगा और आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए क्या कहनी चाहती है प्रॉपर्टी, कि आर्गुमेंट में अगर आर्गुमेंट जो है वो फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ हो, फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो लोग अलग अलग पर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बेस सेम होने के साथ। बेटा विशेष बात क्या है? बेस सेम होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। लॉग ऑफ 2 बेस 6 प्लस लॉग ऑफ 3 बेस 6। समझिए आप,
अगर ये log इसे मैं सोल्व करूं तो क्या मतलब हुआ बेटा, 6 पर क्या पावर लगाएं कि 2 आ जाए, पता है किसी को? 6 पर क्या पावर लगाने से 2 आएगा, पता है क्या किसी को? नहीं पता। ये क्या कहता है, 6 पर क्या पावर लगाई जाए कि 3 आ जाए, तो ये भी नहीं पता आपको। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो आप इसको चुपचाप ऐसे लिखेंगे, log 2 into 3 base 6। ये प्रॉपर्टी देखो, दोनों किस में आ गए हैं, प्रोडक्ट में आ गए हैं, बिल्कुल, और बेस सेम रहा है। तो इसको कहा log of 6 base 6 और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। ओके, कभी कभी ऐसे आएगा कि log ऑफ 12 और बेस 3 ऐसे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ, इसको 12 के पार्ट कर दो, 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3 और बेस भी 3, राइट? तो दिस विल बी log ऑफ 2 बेस 3 प्लस log ऑफ 2 बेस 3 प्लस log ऑफ 3 बेस 3, log of 2 base 3, log of 2 base 3, that is 2 times log of 2 base 3 और log 3 base 3, log 3 base 3 कितना 1, log 3 base 3 1। ये वाला और ये वाला दोनों को सोल्व कर लिया है तो दोनों ऐड होके 2 log 2 base 3 हो गए हैं और प्लस के हो गए हैं 1, प्लस के 1, राइट? अब आप कह रहे होंगे कि इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 4 तो हो गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है, log ऑफ m अपॉन n बेस a। अगर log ऑफ m अपॉन n बेस a है तो आप इसको लिखेंगे log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a, log ऑफ m अपॉन n बेस a, log ऑफ m अपॉन m बेस a माइनस, यानी ये डिवाइड में है तो किस में जाता है, माइनस में। आपने सोचा होगा कि पावर जो होती है मल्टीप्लीकेशन में वो ऐड होती है, तो देखिए पहले मल्टीप्लाई में हुआ था तो इसलिए ऐड, और डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पावर वाले ही रूल चलते हैं बेटा, ओके। तो log ऑफ m अपॉन n बेस a, log m बेस a लिखा माइनस के log ऑफ n बेस a लिखा, ओके। ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन, log ऑफ 3 बेस 4, log ऑफ 3 बेस 4 और सॉरी log ऑफ 3 अपॉन 4 बेस ले लेता हूं मैं, सपोज कीजिए 2, तो कैसे लिखेंगे बेटा, log ऑफ 3 बेस 2 माइनस log ऑफ 4 बेस 2, समझे? log ऑफ 3 बेस 2 एज इट इज रखा माइनस log 4 बेस 2 को इसको 2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, एज इट इज रखते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 6। आज की क्लास में हम प्रॉपर्टी को देखेंगे केवल, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, आपको ध्यान से देखिएगा, log ऑफ m टू द पावर n बेस a। अगर आर्गुमेंट के ऊपर पावर लगी हुई हो, आर्गुमेंट के ऊपर कोई पावर लगी हुई हो तो आप इसको लिखते हैं n इंटू लॉग ऑफ m बेस a, n इंटू लॉग ऑफ m बेस a। सही, कैसे? ऐसे यार, log ऑफ m टू द पावर n का मतलब क्या हुआ, m m m m, कितने m है? इससे पहली प्रॉपर्टी लगेगी, इससे पहली प्रॉपर्टी ने क्या कहा था, log m बेस है इस पे अलग, log m बेस है इस पे अलग, प्लस log m बेस है इस पे अलग, और प्लस डॉट 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 कितना, log ऑफ m बेस a। कितने हो गए बेटा, एक ही चीज को n बार जोड़ रहा हूं, सेम चीज को n बार, जैसे हमने 2 को n बार जोड़ा तो कितना हो गया 2n, 5 को n बार जोड़ा तो कितना हो गया 5n। तो इसका मतलब क्या हुआ, n टाइम्स log ऑफ m बेस a। बोलो सही क्या? बिल्कुल सही बात है। तो उस बेस पे मैंने ये लिखा है n इंटू लॉग ऑफ m बेस a। क्लियर, समझे ये बात? और इधर से भी याद रखेंगे बेटा, अगर log की मल्टीप्लाई में कुछ है तो वो पावर में जा सकता है, ऐसे भी याद रखेंगे, रख पाएंगे कि नहीं? इसको भी मैं वहां पर ले जा सकता हूं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे log 3 की पावर 4 और बेस कितना, यहां पर मैंने ले लिया है सपोज करो 6, तो इसको लिखा 4 log 3 बेस 6।
जब हम इन पे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये एक्चुअल में समझ में आएगी। अभी तो फिलहाल आप प्रॉपर्टी को ध्यान में रखें कि हाँ ऐसा हो जाता है, ओके, ऐसा हो जाता है। अभी तो फिलहाल आपको याद रखना है ऐसे कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये तभी आपको लर्न होगा। ओके, समझ में आई बात। प्रॉपर्टी नंबर 7, सातवीं प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं यहीं पर। सातवीं प्रॉपर्टी ने क्या बोला, लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन ए टू द पावर एन। अब बेस पे पावर लगी हुई है, किस पे, बेस पर। तो बेस पे पावर लगी हुई है तो इसका मतलब हुआ बेटा लॉग ऑफ एन, ये ए और ये जो पावर है बेटा ये यहां आएगी। यानी जो आर्गुमेंट पे पावर है वो तो मल्टीप्लाई में, और जो बेस पे पावर है वो डिवाइड में। आर्गुमेंट पे पावर मल्टीप्लाई में और बेस पे पावर डिवाइड में। इसी चीज को आप अगर अभी पहली वाली प्रॉपर्टी से देखें तो जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में भी तो जाता है, ये भी तो कह सकता हूं इसको। तो इसी को मैंने बोला लॉग ऑफ m टू द पावर 1/n और बेस a। ओके, अब इस बात को आप ऐसे दिमाग में रखेंगे कि भाई जो बेस पे पावर होती है, जो बेस पे पावर होती है वो डिवाइड में आती है, राइट, या फिर आर्गुमेंट पे भी चली जाती है, पर कैसे, रेसिप्रोकल होके। आर्गुमेंट पे कैसे जाती है, रेसिप्रोकल होकर। जब पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है तब वो डिवाइड में चली जाती है, यानी आर्गुमेंट पे चली जाती है, राइट। इस बात के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन बेटा ऐसे। अच्छा एक बात और दिमाग में रखना, अभी देखो लॉग ऑफ ऐसे बोला कि अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 की पावर सपोज कीजिए 4 है, तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/4 log 3 बेस 2, और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 की पावर 1/4 और बेस में 2 लिख सकते हैं या नहीं, सही, ऐसे लिख। आगे बढ़ता हूं। प्रॉपर्टी हो गई है 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 ने देखिए क्या बोला। प्रॉपर्टी 8 आपको कह रही है कि भाई अगर कभी log ऑफ m बेस a लिखा हुआ हो, log ऑफ m बेस a लिखा हुआ हो, और आपका मन ये है कि a यहां हो m यहां हो, a यहां पर हो और m यहां पर, तो ऐसी सिचुएशन में आप log का रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपने log का रेसिप्रोकल किया यानी उल्टा किया तो आर्गुमेंट और बेस आपस में बदल जाते हैं। कैसे, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो 3 बेस 27, तो आपका मन होता है कि नहीं 27 ऊपर होना चाहिए था, 3 नीचे। मन है, मन है तो बस लिख दो 1/log ऑफ 27 और बेस 3। इसी को बेटा 1/3 भी कहते हैं, समझे। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ मिले log ऑफ कि भाई 5/2 और यहां पर लिख दिया आपने, इसको नीचे लिखता हूं, यहां पर 2 लिखा और यहां पर 5/2, तो आप सोच रहे हैं कि यार उल्टा होता तो अच्छा होता, तो उल्टा कर दीजिए ना, 1/log ऑफ 5/2 बेस 2, इसको बोला 1/9। ओके, और लिख लेता हूं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि ये लिखा हुआ क्वेश्चन 1/log ऑफ 4 और बेस 64, अब आपके मन में 2 सवाल हैं कि एक तो ये उल्टा हो जाए बहुत अच्छा रहे, और एक ये 1 भी ना होता, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अगर log और log के बेस और आर्गुमेंट आपस में बदल जाएं तो ऐसा हो सकता है। तो इसी को क्या लिखा बेटा 3, समझे, समझे ये बात। ओके, प्रॉपर्टी हो गई है 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए क्या कहती है। प्रॉपर्टी 9 ने बोला कि आप चाहें log m बेस a लिखा हुआ है, आपका मन है बेस बदलने का, बेस बदलने का आपका मन है, तो आप चाहें तो लिख दें ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। अब जो मन करे आपका वो बेस लगाओ, बेस b लगाने का मन है तो b ही लगा दो, राइट।
अगर आपका बेस बी लगाने का मन है तो आप बी को ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? कहने का मतलब क्या कि log ऑफ 1000 है, बेस है 100, तो आप क्या करें, log ऑफ 1000 अपॉन में log ऑफ 100। ओके, अब बेस क्या लगाने में फायदा, बेस लगाने में फायदा है 10, दोनों जगह 10 बेस लगा दो, दोनों जगह लगाना सेम ही है, ध्यान देना। तो इसको बोला बेटा 3 और इसको बोला 2। इसी प्रॉपर्टी को देख के मैंने कहा था कि ऊपर वाला ऊपर पावर और नीचे वाली पावर नीचे, इसी प्रॉपर्टी को देख के मैंने ये बात बोली थी। समझ में आई बात? कहने का मतलब अगर कभी आपको ऐसा देखने को मिले कि log ऑफ 6 बेस यहां पर 2 और log ऑफ 3 log ऑफ 6 बेस 2 और यहां पर भी बोला आपको log ऑफ 5 बेस 2, तो दोनों की जगह बेस सेम है, तो आप चाहें तो इसको log ऑफ 6 बेस 5 लिख सकते हैं। ये कहना चाहता हूं इस प्रॉपर्टी में। ये हो गई है प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 10, 10वीं प्रॉपर्टी देखिए। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 10 प्रॉपर्टी कहती है आपको कि log ऑफ, अगर कभी ऐसा हो a टू द पावर log b बेस c, a टू द पावर log b बेस c, तो आप चाहें तो इसको b टू द पावर log ऑफ a बेस c भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर कभी ऐसा हो 2 की पावर log 3 बेस 5, तो आपका मन करे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर log 2 बेस 5, यानी ये दोनों अपनी पोजीशन आपस में बदल सकते हैं। ओके, जैसे कहीं बार ऐसा लिखा हुआ है 5 की पावर log 4 बेस 3, तो आप चाहें तो इसको 4 की पावर log 5 बेस 3 लिख सकते हैं, यानी इन दोनों को आपस में बदला जा सकता है। आपको ये बात याद रखनी है। ओके, एंड प्रॉपर्टी लास्ट 11 प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, 11th प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 11, दिस इज log ऑफ a बेस b, log ऑफ b बेस c, log ऑफ c बेस d। ऐसे ही अगर कहीं पर चल रहा हो तो आप इसको log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, log ऑफ b अपॉन log ऑफ c और log ऑफ c अपॉन log ऑफ d कह सकते हैं। राइट, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल हो गए, तो ये बना log ऑफ a अपॉन log ऑफ d। इस बात का मतलब हुआ इसको आप log a बेस d कहकर छोड़ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है आज, और आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। आप इस टॉपिक की कल की क्लास में जो हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब एक बार फिर रिवाइज करेंगे, तब से पहले आप एक बार इसको रिवाइज जरूर करें, सारी प्रॉपर्टी एक साथ लिखें और उनको रिवाइज करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।